हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये पार्ट रहने वाला ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने एजुकेशन जो कमीशन रहे हैं इंडिया में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जितने भी आपके कमीशन और कमेटीज़ बनी है उससे रिलेटेड हमने पार्ट टू ऑलरेडी कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है 1800 जो आपका 13 का चार्टर एक्ट है वो हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया है। साथ ही जो मैकाले का स्मरण पत्र था ये भी पार्ट वन में कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन का जो रिकमेंड थी आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी पार्ट वन में हो गया था आपका। चार्ल्स फूड डिस्पैच, इसके अलावा हंटर जो आयोग आया था आपका 1882 वाला, ये सभी हमने क्या है आपके पार्ट वन में पढ़ लिया है। इसके अलावा जो आपका पार्ट टू था, पार्ट टू में हमने देखा था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में, उसमें क्या क्या रिकमेंड किया गया था। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में आयोग ये गठित किया गया। कब किया गया था? तो 1902 में इसको जो है गठित किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि क्या है एक भारतीय विश्वविद्यालय जो है अधिनियम पारित किया जाए। तो 1904 में ये आपका देखने में सामने आया है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। जो किसकी अध्यक्षता में बना था? ये 1902 में सर जो थॉमस रेले उनकी अध्यक्षता में ये रिकमेंड किया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ दिया था राष्ट्रीय शिक्षा पर जो सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया था, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, ये पार्ट टू में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आप क्या करें, जो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वन पार्ट टू दोनों का। इसके अलावा आपको जो है प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कर लिया है। द्वित शासन में क्या था, जो आपका शिक्षा से रिलेटेड हटोग समिति आपकी 1929 में आई। वहीं जो मूल शिक्षा की जो वर्धा योजना है, जिसको आधार शिक्षा भी कहा जाता है, ये भी हमने पार्ट टू में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, बाकी जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा और साथ ही पता भी लग जाएगा। तो आपकी जो मूल शिक्षा थी, यानी कि 1937 में जो आधार शिक्षा है, किसने कही थी ये बात? जो ये महात्मा गांधी के विचार थे। उन्होंने कहा था कि क्या है बेसिक एजुकेशन की बात की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ये अवधारणा महात्मा गांधी जी की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो आपका है शिक्षा की जो सार्जेंट योजना है 1944 में क्या रिकमेंड किया गया था, ये भी हमने ऑलरेडी पार्ट टू में कवर कर लिया है। आज देखेंगे हम पार्ट थ्री, और ये जो आपका पार्ट टू था ये था आपका स्वतंत्रता से पहले। तो आपने ध्यान रखना है स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन कमीशन आए वो कौन कौन से थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और पहला जो एजुकेशन कमीशन रहेगा आपके पास वो रहेगा राधा कृष्ण आयोग। तो आपने ध्यान से सुनना है। जो राधा कृष्ण आयोग है, ये जो आपका एजुकेशन कमीशन आया था, ये कब आया था? 1948 से 1949 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आपने ध्यान रखना है। तो इसने क्या क्या रिकमेंड किया था? इसने किया था आपका विश्वविद्यालय से पूर्व क्या किया जाए, 12 वर्ष का जो है शिक्षा का अध्ययन होना आवश्यक है, ऐसी इसने बात की गई थी। साथ ही इसने कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए जो 3 उद्देश्य होने चाहिए, वो 3 उद्देश्य कौन कौन से इसने बताए थे? तो इसने बताया था कि सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा। इन 3 उद्देश्यों की जो बात की गई थी ये की थी राधा कृष्ण आयोग में 1948 में। इसके बाद जो इसने और क्या क्या बात की, साथ ही इस जो कमीशन ने बात की थी कि विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है उसका गठन किया जाना चाहिए, यानी कि जो यूजीसी है उसका एक गठन किया जाना चाहिए। साथ ही इसने बात की थी कि विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। या इसके अलावा इन्होंने बात की थी कि 11-11 सप्ताहों के 3 सत्र में इसको विभाजित होना चाहिए। ये भी किसने कहा था? ये भी आपका राधा कृष्ण आयोग की रिकमेंडेशन थी। साथ ही इसने सिफारिश की थी कि आपका 1943 में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका जो गठन किया जाए। और साथ ही बात की थी 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय द्वारा दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है कि इसने किसकी बात की गई थी? संसद में द्वारा जो कानून बनाकर इसे स्वायत्त शासी निकाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। किसे दिया जाना चाहिए? तो ये आपने ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। तो इसके अलावा जो आपके पास अगला कमीशन आता है वो आता है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने आपकी क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो ये आप देखेंगे अभी 1964 में ये आपका आया था। 1964 से 66 इसका जो है टाइम पीरियड रहा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर जो आपके DS कोठारी थे उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था, और इन्हीं के नाम पर यानी कि दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा, क्योंकि ये इस जो आयोग की जो इसके आयोग के ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका जो इस कमीशन का जो है नाम
रखा गया। इन्होंने क्या कहा था कि आयोग ने जो है वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की आलोचना की। साथ ही क्या है, शिक्षा नीति को इस प्रकार लचीला बनाया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर जो है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पर बल दिया जाए जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो। साथ ही जो कोठारी कमीशन की एक जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल जो एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन की बात जो है जिस कठोरता से जिस पे ध्यान दिया था वो दिया था आपका कोठारी कमीशन ने, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही जो अगला है इसके बाद 1968 में आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही जो है 14 वर्ष की आयु, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात भी आपकी कोठारी कमीशन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कोठारी कमीशन है मॉरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा पर भी जो है जोर दिया जाना चाहिए। इसकी जो रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो ये आपकी कोठारी कमीशन ने दी थी। तो मॉरल एजुकेशन की बात करता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखना है कोठारी कमीशन से, वो है शिक्षा के लिए 3 भाषी फॉर्मूला। यानी 3 भाषी फॉर्मूला क्या था, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये आपने ध्यान रखना है। मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी जो है इसको जो इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, यानी कि त्रिभाषी फॉर्मूला शिक्षा के लिए किसने दिया था, तो ये आपका कोठारी कमीशन ने दिया था। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका याद में रखेंगे। अगला है आपके पास, इसमें क्या रिकमेंड किया था इसने, तो राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। ऐसा किसने कहा था, ये कोठारी कमीशन ने कहा था। साथ ही ये 2-3 जो समितियां बनी थी उन्होंने भी जो सबसे पहले आपको 6% जो शिक्षा पे व्यय किया जाए, आपने जो आधार शिक्षा यानी कि मूल शिक्षा की 1937 में उसमें भी देखा था, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि 6% आपका क्या है व्यय किया जाना चाहिए, किस पर, शिक्षा पर। किसका, राष्ट्रीय आय का यानी जीडीपी का। इसके अलावा जो आपका है 6% आपका जो एनपीई यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इसने भी जो है 6% की बात की है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 19 जो आपका कोठारी कमीशन है 1964 वाला और 1966 तक ये इसका जो टाइम पीरियड रहा था, इसने और बात की है कि अध्यापक के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करने चाहिए। और एक आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखेंगे कि 1976 में क्या है, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जो है इम्प्लीमेंट किया गया यानी इंक्लूड किया गया, तो ये किया गया था आपका समवर्ती सूची को 1976 में। अगर आपसे अमेंडमेंट पूछा जाए तो ये आपका जो है 42 अमेंडमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 42 है, तो आपने ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में आपका डाल दिया गया। साथ ही शिक्षा के साथ कितने और डालते, तो 5 अन्य को है समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आपके लिए प्रश्न क्या है कि इससे पहले शिक्षा किसका विषय था, यानी किस सूची का विषय था, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता देता हूँ। जो आपकी सूचियाँ हैं, सूचियों की बात की जाए तो 3 तरह की सूचियाँ हैं आपकी, तो ये है आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी है, राज्य सूची, संघ सूची और लास्ट में आपका जो है समवर्ती सूची, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया 1976 में। इससे पहले शिक्षा किसका पार्ट था, तो ये आपने कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आई होप आप कमेंट जरूर करेंगे। अगला है आपके पास नवीन शिक्षा नीति, यानी कि जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई भी इसको जाना जाता है। तो ये कब आई थी, 1986 में। इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, तो इसने जो है बात की थी आपकी देशी भाषाई या स्थानीय शिक्षा का विकास किया जाए। साथ ही इसने बात की थी कि बुनियादी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसने रिकमेंड किया था। वैसे रिकमेंडेशन इसकी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, और साथ ही जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा इसने माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर ध्यान दिया था। वहीं एक समान जो पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय ढांचे पर आधारित होना चाहिए, इसकी बात किसने की थी, तो ये भी एनपीई में देखने को मिलती है। इसके अलावा बालिका शिक्षा पर विशेष प्रावधान देती है, यानी कि जो आपकी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर इन्होंने जोर दिया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आया था, तो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। कई जगह ये 1987, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है इंडिया में कब आया था, 1987 में।
किसकी इम्प्लीमेंटेशन से आया था? ये नवीन जो आपकी एनपीई ने 1986 इसकी रिकमेंडेशन से आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इंडिया में जो है अस्तित्व में आया था। लेकिन अगर बुक्स की कई जगह जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो भारत में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है आरंभ कब से हुआ? तो ये 1990 से हुआ है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास 1887 और 1886 आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि 1886 के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, लेकिन जो इसने अपना जो काम आरंभ किया तो ये किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने 1990 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था आपके जो प्राथमिक जो है विद्यालय है उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि आपके पास चौक हो, डस्टर हो, साथ ही जो बैठने की व्यवस्था हो, रोशनी, जो जिस कमरे में क्लासेस लग रही है, यानी कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए एक पढ़ाने के लिए सामग्री होनी चाहिए, उन सभी की बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही जो एनपी ने भी रिकमेंड किया था कि जो आपकी जीडीपी है, जीडीपी का कम से कम कितना प्रतिशत? 6% आपका शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। ये बात भी की थी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। तो ये आपके जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपकी ये 2-3 कमीशन है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम दे दो, उन सभी में इनसे क्वेश्चन आपके अक्सर देखने को मिलते हैं। साथ ही और मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूं कि 1887 में रुकड़ी में अभियांत्रिक महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो अस्तित्व में कब आया था? तो ये 1856 में कलकत्ता में अस्तित्व में आया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही बात की जाए अगर आपके 1857 के अंत तक देश में कितने जो है महाविद्यालय थे, तो 3 महाविद्यालय थे। कहाँ थे आपके? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एक जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 तक आपके जो कितने महाविद्यालय थे, तो ये आपने ध्यान रखना है। चिकित्सा महाविद्यालय कितने थे? तो ओनली 3 थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। और साथ ही जो है मैं अपनी इन वीडियोज़ को शेयर करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए मैं जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।